आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उन दिनों में रातों में खेतों में ही रहता था फसल की रखवाली के लिए। जहां हमारा 11 बीघे का खेत था उसके ठीक बगल से एक हाईवे गुजरता था और हाईवे के बगल से रेलवे लाइन। कुल मिलाकर रात भर कभी गाड़ियों की हॉर्न तो कभी ट्रेन की आवाजें आती रहती और मेरी पूरी रात ऐसे ही शोर-गुल में बीत जाती। ऐसे ही एक रात जब मैं खेतों की रखवाली करने पहुंचा तो अचानक ही मौसम बिगड़ गया और अगले 1 से 1.5 घंटे में जोरों की हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तीव्र थीं कि मुझे मचान से नीचे ही उतरना पड़ा। जब मैं हाईवे के किनारे खड़ा तूफान के थमने का वेट कर रहा था तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़े एक शख्स पर पड़ी जो दर्द से करा रहा था। मैं तुरंत ही उसके पास पहुंचा और उसे सहारा देने के लिए जैसे ही मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया कि वो एकदम से चीखता हुआ पीछे की ओर सरक गया। इस पर मैंने उस शख्स से कहा भी, अरे आप डरिए मत। मगर वो कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो उसके साथ। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा फटा था और अभी भी कहीं कहीं से खून बह रहा था। उसके थरथराते होंठ और आंख से गिरते आंसुओं को देखकर अब मैं भी कहीं ना कहीं उसका दर्द महसूस करने लगा था। फिर मैं जैसे ही कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा ही था कि वो एक बार फिर चीखता हुआ बोला, जाने दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इस पर मैंने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, आप डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। मगर मेरी पूरी बात सुनने के बजाय वो शख्स वहां से जैसे तैसे उठा और भागने लगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो रुका ही नहीं। वो लंगड़ाते हुए बस मुझसे दूर ही जाता रहा और पल भर में ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब तक तूफान भी थम चुका था और फिर मैं वापस अपने मचान पर आकर आराम से बैठ गया। अब बार बार उसी शख्स का ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और अब मैं उस घटना के बारे में भी लगभग भूल ही चुका था। मगर एक रात फिर से जोरों की हवाएं चलने लगी। अभी जोरों की हवाएं चल ही रही थी कि मेरी नजर हाईवे पर गई जहां एक आदमी बैठा हुआ था। मैं अभी उस आदमी को देखकर यही सोच रहा था कि आखिर वो आदमी वहां बैठकर इतनी रात को कर क्या रहा है। वो आदमी लिफ्ट भी मांगता हुआ नजर नहीं आ रहा था कि इसी बीच हवाएं और तीव्र हो गईं और मुझे मचान से उतरकर हाईवे के किनारे आना ही पड़ा जहां से वो आदमी कुछ ही दूरी पर अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और मेरी ही तरफ देखे जा रहा था। उसे अपनी तरफ घूरता देख मुझे लगा कि एक बार जाकर देख ही लेता हूं कि आखिर है कौन। और जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा कि वो सड़क की दूसरी ओर अपना हाथ दिखाते हुए किसी की तरफ इशारा करने लगा। जब मैंने उस ओर देखा तो एक ट्रक बड़ी ही स्पीड में मेरी ही तरफ आता हुआ नजर आया। मैं तुरंत ही सड़क से हटकर खेतों में चला गया और तभी ट्रक सरपट निकल गया। अगर मैंने पीछे नहीं देखा होता तो वो ट्रक मुझे कुचलकर चला गया होता। मैं अभी थोड़ा सदमे में था और सांसें भी अभी चढ़ी हुई थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हंस रहा है। मगर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था जबकि वो आदमी अभी भी वहीं बैठा हुआ था। अब मुझे कहीं ना कहीं ये सारी बातें खटकने लगी थीं और उस आदमी पर भी शक होने लगा था। मैंने वहां से चुपचाप निकल जाना ही ठीक समझा और जैसे ही मैं मचान की ओर बढ़ा कि तभी मैंने अपने अंकल जी की आवाज सुनी और तभी पीछे मुड़ा तो मैंने पाया कि अंकल जी उसी आदमी के पास खड़े हैं और मुझे आवाज देते हुए बुला रहे हैं। अंकल जी को वहां देखते ही मैं बिना कुछ सोचे उन्हीं की तरफ चल दिया पर वो मुझे अभी भी आवाज दिए जा रहे थे। मैं भी उन्हें आवाज देते हुए ये कहे जा रहा था, हाँ अंकल जी रुको, आ रहा हूं मैं। फिर जब मैं
उनके थोड़ा करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि जो आदमी मुझे अंकल की आवाज में आवाज देते हुए बुला रहा है वो आदमी डिलडोल से अंकल की तरह नहीं लग रहा था, जिस वजह से मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली। और फिर जब मेरी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी तो ये साफ हो गया था कि वो आदमी मेरे अंकल नहीं है। और मैं तभी भागने के लिए पीछे मुड़ा कि एक तेज रफ्तार में आती हुई ट्रक ने मुझे जोर से टक्कर मारी और मैं उछलते हुए खेतों में जा गिरा। कुछ देर तक तो मैं दर्द से छटपटाता रहा, फिर मेरी आंख बंद हो गई। जब आंख खुली तो मैं अपने घर में था और उस हादसे को 2 महीने बीत चुके थे। मतलब कि मैं 2 महीने बेहोशी की हालत में रहा। होश में आने के बाद जब मैंने पूछा कि आखिर मैं उस ट्रक की टक्कर से कैसे बचा तो पता चला कि मेरे हादसे के 1 हफ्ते पहले ही उस हाईवे पर जहां एक रेलवे फाटक है वहीं पर एक ट्रक वाले ने एक आदमी को बुरी तरह से कुचल दिया था, जिसके चलते वहां की मौजूद भीड़ ने उसे बहुत मारा और उसी रात उस आदमी की मौत भी हो गई। और उसी रात से एक ट्रक ऐसे ही लोगों को कुचलकर चला जाता है। अब वहां पर ऐसे ही हादसे होते ही रहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।